अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्टल। और अब खबरें तफसील के साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से एनसी की करारदाद को मुबहम करार देकर सरकार से वजाहत तलब करने पर एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे मंशूर में सब कुछ वाज़ेह है। वहीं उन्होंने कहा कि एनसी कांग्रेस की सरकार अच्छी चल रही है और मंशूर के मुताबिक सभी वादे पूरे होंगे। 5 साल है, 5 सालों में मेरे ख्याल से जितना भी हमारे मैनिफेस्टो में हम उसको पूरा करके रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैंड क्लियर करे 370 को लेकर। उसको क्या सी चटी पड़ी है, उसको ये ऐसे स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए। हम जिस रास्ते पे हैं हम चल रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो इसमें क्लियर है। इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत काम करना है। टिंगपुरा सड़क हादसे में 2 कम उम्र तालिब इल्मों की मौत के बाद एक तरफ जहां श्रीनगर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वादी के स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और वालिदैन से बच्चों को गाड़ियां न चलाने की इजाज़त न देने की हिदायत जारी की है। एसएसपी ट्रैफिक गुरेंद्र पाल सिंह की तरफ से जारी एडवाइजरी में वालिदैन और तालीमी इदारों से अपील की गई है कि कम उम्र में ड्राइविंग के बढ़ते रुझान के बायस कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। एडवाइजरी में मज़ीद कहा गया है कि कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे अफराद की जानों को भी ख़तरे में डालते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि इस सिलसिले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन तालीमी इदारों से इस सिलसिले में ताउन की अपील की गई है। आपको ये भी बताते चलें कि टिंगपुरा भयानक सड़क हादसे के बाद अब वादी के मुख्तलिफ अजला में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 8 लाख के करीब रुपए जुर्माना वसूल किए गए हैं। वहीं इसमें 2 लाख से ज़ायद रुपए श्रीनगर से ही वसूल हुए हैं। वहीं श्रीनगर में 300 से ज़ायद मोटरसाइकिलें, स्कूटियाँ और गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर बैंक और साइबर पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर बैंक सार्फिन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें सार्फिन से व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर की जा रही जाली जम्मू कश्मीर बैंक की ऐप को डाउनलोड न करने की हिदायत की गई है। साइबर पुलिस के मुताबिक साइबर फ्रॉड ये इससे मोबाइल फ़ोन का सारा डेटा चुरा कर बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं। इस सिलसिले में साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो गैर सरकारी ज़राए से ऐप को डाउनलोड न करें और सिर्फ प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें। वहीं जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से सार्फिन के लिए जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि बैंक की तरफ से कभी भी हसास मवाद जैसे एटीएम का पिन, सीवीवी नंबर जैसी मालूमात ऑनलाइन नहीं मांगी जाती। अगर कोई ऐसा करता है तो जान जाए वो जाली है। बैंक की तरफ से एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर किसी सारिफ ने अपनी मालूमात किसी से शेयर की हैं तो वो बैंक से राब्ता कायम करें। भारत की तरफ से पहली बार एडवेंचर स्पोर्ट्स एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया गया। ये वर्ल्ड कप मलेशिया में 20 से 25 नवंबर तक खेला जाएगा। भारत की तरफ से 4 खिलाड़ियों में 3 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। इस टीम को आज वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके हमरा गुलमर्ग से मेंबर असेंबली फारूक अहमद शाह भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नासिर असलम वानी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत कोशिश करेगी कि अगले साल ऐसे खेल जम्मू कश्मीर में भी मुनक्किद हों। अच्छी बात है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। और आजकल के ज़माने में नई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं। गेम्स भी अब डिफरेंट हो गई हैं। पहले जैसे
लॉन टेनिस होता था, बैडमिंटन होता था, अब नई गेम्स उसमें होगी, जैसे पिकल बॉल है, अब हम बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, अब फुटबॉल का भी वो 6 साइड हो गया है, काफ़ी डिफरेंट इसी तरह एडवेंचर में जो स्पोर्ट्स है उसमें ये नया एक उन्होंने जो है स्पोर्ट इंक्लूड किया है, उसमें ये मल्टी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये रनिंग करते हैं, ये हाइकिंग करते हैं, ये कनोइंग करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं, ये साइकिलिंग करते हैं, ये कंबाइंड इवेंट है ये 48 आवर्स का। तो हमारी टीम ये जा रही है मलेशिया, उम्मीद करते हैं कि वहाँ से मेडल जीत के आएँ। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जून में ऐसा एक इवेंट हम कश्मीर। मेंबर असम्बली देवसर फिरोज़ अहमद शाह ने आज किलम और बोजगाम इलाकों का दौरा करके मुकामी लोगों से तबादला ख्याल करके उनके मसाइल सुने। इस दौरान उन्होंने कहा कि किलम इलाके के लोगों की तरफ से उन पर जताए गए भरोसे को कायम रखते हुए उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इलाके में सेहत और दीगर अवामी मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। वादे किए हैं तो उस वादे के मुताबिक जो हमने रेजोल्यूशन की बात की थी कि जब पहली असेंबली में हम रेजोल्यूशन पास की करना है तो वो हमने कर चुके, हम वो किया है। जो असेंबली से काम करना था वो हमने काम किया है। अब कौन क्या कहेगा, हमें उधर नहीं जाना है। जो भी वादा हमने अपने अवाम से किया है, हम पूरे जो अभी हमारा मंशूर है हर एक काम इंशाल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस वो करेगी। हम वादा बंद है और मैं हम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए अपने चीफ मिनिस्टर जनाब वरहमतुल्लाह साहब से, जिस तरह वो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिस तरह वो लोगों के लिए आज कभी दिल्ली कभी यहाँ पर श्रीनगर में बैठते हैं और लोगों से जो उन्हें अपना ऑफिस बनाया है, जो लोगों के लिए जितने भी डिमांड होंगे लोगों के लिए वो दरवाज़ा खुला रहेगा, वहाँ पे अफसर अवेलेबल होंगे और लोगों की सुनवाई ऑन स्पॉट होगी और ऑन स्पॉट वहाँ पे काम होगा। और मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह इस वक्त हमारी सरकार चल रही है। अब जो मुखालिफ होते हैं वो कुछ भी बोले, लेकिन हमें काम करना है, हमें आगे पीछे नहीं देखना, हम आगे देखते और इंशाअल्लाह जो लोगों की आज उम्मीदें हैं हमें वो उम्मीदों पे खरा उतरना और उनके जो काम है वो काम करना। जम्मू कश्मीर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एसोसिएशन के इंतखाबात में नए सदर मुंतखब होने वाले बशीर अहमद नाइक ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में महकमे ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। वहीं उनके हमरा तकरीब में मेंबरान असम्बली फारूक अहमद शाह, जावेद अहमद बेदार, मोहिउद्दीन मीर और शौकत अहमद गनाई भी थे। नए मुंतखबा सदर बशीर अहमद नाइक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद मेवे की सन्नत को कामयाब बनाना है। वहीं कोल्ड स्टोरेज के मालिक ज़फ़र हबीब डार ने कहा कि महकमे बागबानी जम्मू कश्मीर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़फ़र ने कहा कि ताहम वादी में 90 की दहाई के दौरान शोरश के साथ साथ कोरोना वायरस के दौरान इस सन्नत को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। ज़फ़र हबीब ने हुकूमत से इस सन्नत की मजबूती के लिए सख्त इकदाम उठाने की अपील की। वहीं काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार ने तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि किसानों को दरपेश चैलेंजों से निमटने और इनके खदशात को दूर करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। टाइम है, जैसे हमने पहले शुरुआत इस तरह से की है, आज तक हमने ऐसी शुरुआत नहीं की है। हमारा मकसद और मुद्दा यही है कि हम इस सेक्टर को कामयाब बनाएंगे। इसमें हमारी ये शुरुआत है। आगे से भी हम रिलेटेड जो हमारे ज़िम्मेदार है हम इनसे रिलेटेड है, मिल के चलेंगे। चीफ मिनिस्टर को मिलना है, एलजी साहब को मिलना है, उसके बाद इनको लेके, क्योंकि इन्हीं किसानों ने उनको कामयाब बनाया, इनको लेके हम सेंटर में जाएंगे। वहाँ जो हमारा बड़ा मकसद है, जो फॉरेन से अफ़गानिस्तान से आ रहा है, ईरान से माल आ रहा है, पहले भी जो यहाँ अभी बात हो रही है कारपेट का काम है, उरूज पे था, जब उसमें ईरान का मिक्स हो गया तो कारपेट डूब गया। उसके बाद ज़ाफ़रान का काम है, जब उसकी भी मिलावट आ गई ईरान से तो वो भी डूब हो गया। उसमें उसके बाद हमारा ड्राई फ्रूट है, बादाम और अखरोट, वो भी अरूज पे है, तो उसमें भी फॉरेन से शुरुआत आए हैं, तो वो भी दलदले की बहुत सारे लोग जो है 70% लोग जो है इन्वॉल्व है हॉर्टिकल्चर के साथ। और गवर्नमेंट जो हमारी है वो कमिटेड है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देंगे। आज जिस मकसद के लिए आए थे वो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे कोल्ड चेन्स है, मैकेनाइजेशन है और भी सारी चीज़ें हैं, उसको लेके हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। खासकर हमारे CS स्टोर्स की बात में उनकी ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पर आए थे।
तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काम करना बहुत ज़रूरी है और इसमें वास्ट एक्सपीरियंस भी होगी और वास्ट, मेरे कहने का मकसद पोटेंशियल है काम करने का। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान, अभी इन्फेंसी में है, सरकार बनी 1 महीना पहले, बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, तो आगे आप देखिए इस पे काम जरूर होगा। जैसा फारूक शाह साहब ने कहा कि या नासिर साहब ने कहा कि 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इज देयर एनी आइडिया गवर्नमेंट के पास कि इंटीग्रेटेड कुछ सिस्टम ऐसा बने जहाँ पे चारों ये ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं एक साथ रहें और फिर ग्रो करें इकोनॉमी को? इकॉनमी को ग्रो होना ही है, लाजमी तौर है, और ज़रूरत इस बात की कि हम सब लोग बैठें, जितने भी कंसर्न मिनिस्टर से अपने अपने डिपार्टमेंट को तरीके से देखें, ऑफिसर्स के साथ, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके और वाया मीडिया निकालें किस तरह हम इस इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर, मैं खुद हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आ रहा हूँ, इसमें पोटेंशियल है कि हम लोग इसको रिसोर्स बिल्ड कैसे करें, तो उस पर हम देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी का कम कैसे हम इस्तेमाल करें, और जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके साथ इंस्टीट्यूटवाइज जो स्कीम्स होती है, बाकी चीज़ें होती है, कैसे करें, वो हम देख रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, उसमें हार्टिकल्चर सेक्टर हमें बहुत मदद करता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ आपको ये यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि हार्टिकल्चर सेक्टर पिछले 30 साल में बहुत ज़्यादा, यहाँ तक काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। उसमें यहाँ के जो अनरेस्ट हालात जो थे वो उन हालात का अमल दखल था, उस वजह से मुतासिर हुए। यहाँ के जो बागबान थे, यहाँ का जो ज़मींदार था, वो अच्छे तरीके से बाग में जा नहीं पाता था, वो अच्छे तरीके से उस बाग में काम नहीं कर पाता था क्योंकि हालात ख़राब थे। तो 2016 से मैं अगर आपको गिनाऊंगा, उस टाइम पर भी हार्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2019 में भी हार्टिकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब कोविड हुआ तो उस टाइम में भी नुकसान हुआ। या नेचुरल यहाँ पे स्नोफॉल्स होता है, उस वजह से हार्टिकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान होता है। लेकिन अलमिया ये है, सब कहते हैं ये बैकबोन है कश्मीर की, लेकिन इस हार्टिकल्चर को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। हार्टिकल्चर सेक्टर में बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट सबवेंशन है या सब्सिडी है, या जो हमारे कोल्ड स्टोर है उनमें भी सब्सिडी का एक कंपोनेंट है। लेकिन अलमिया ये है कि जब तक नाज़रीन, खबर अब तक जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। तिजारती वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। उधर जनूबी ज़िला पुलवामा के लस्सीपुरा इलाके में गुज़श्ता शब आतिशज़दगी की वारदात में एक आरा मशीन मिल मुकम्मल खाकिस्तर हुई। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता दरमियानी शब मिल में अचानक से आग नमूदार होने के बाद आग में फ़ौरन पूरी मिल को अपनी लपेट में लिया। इस दौरान फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक तब तक मिल पूरी तरह जिसमें लकड़ी मौजूद थी वो जलकर राख बन चुकी थी। इस दौरान मुतासर शख्स बिलाल अहमद ने आग लगने पर शुबह का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है।
लोकल बंदे आरमल का एक बंदा है, उसने मुझे कॉल की लगभग अराउंड 12:15 बजे। उसने बोला कि आपकी जो मशीन है यहाँ पे बैंसा मिल्स उसको आग लगी है। एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। देन आई केम हियर अलॉन्ग विद माय कपल ऑफ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने देखा कि पूरा धुआं था, जला हुआ था पूरा, और मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब आग ऑलरेडी लग चुकी थी लगभग 1-1.5 घंटा पहले। फिर फायर सर्विस भी यहाँ पे पहुंची और पुलिस भी यहाँ पे थी और लोकल कुछ बंदे भी यहाँ पे थे, और सामो करके वही मैनेजर तो बुझा दी यहाँ ये आग। उधर जिला बारामुल्ला के करालहार इलाके में भी गुज़श्ता रात को आतिशज़दगी की वारदात में एक रहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुआ है। वहीं इसके साथ साथ हेल्थ सेंटर को जज़वी नुकसान पहुँचा। गुज़श्ता रात के अचानक से रहायशी मकान से आग नमूदार हुई, ताहम मुकामी लोगों के मुताबिक फायर एंड एमरजेंसी सर्विस से रब्ता करने के बावजूद उनसे रब्ता न हो पाया, जिसके बाद उन्हें खुद फायर एंड एमरजेंसी के स्टेशन जाना पड़ा और उसके बाद रहायशी मकान की आग बुझाई गई। इस दौरान ताहम रहायशी मकान मुकम्मल खाकिस्तर हो चुका था। आग रात के लगभग 3 बजे लगी, तो हमें एक्चुअली मेरा अंकल है तो हम थोड़ा दूर है, जो यहाँ के पड़ोसी है वो निकल आए, अन्य उसको जगह कि आग लगी यहाँ पे। तो फिर हमने कॉल शाल किए वहाँ पे फायर सर्विस को, पुलिस स्टेशन को, कॉल एक्चुअली नहीं लगी। फिर हमारा नियर यहाँ पे मोहम्मद गोजरी का लड़का वो गाड़ी लेके गया वहाँ पे, उसने अपने साथ लाया, वहाँ पे टाइमली वो यहाँ पे पहुँचे। अगर नहीं तो कम से कम ये मोहल्ला पूरा जल जाता है। तो ये मकान पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा हेल्थ सेंटर है तो उसकी छत को भी नुकसान पहुँच गया बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। फोन क्या था, वो फोन लगा नहीं, जो लैंडलाइन नंबर है उस पे कॉल वो भी नहीं लगी, तो थाने को भी फोन वहाँ पे नहीं लगी। तो एक्चुअली आपको पता है उस टाइम कितना होता है टेंशन। तो फिर यहाँ से एक लड़का उसकी दस्ती उसने गाड़ी निकाली, वो खुद वहाँ पे पहुँच गया। बच्चा मुहिम के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बच्चा मजदूरी के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया बारामुल्ला ने लेबर डिपार्टमेंट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर सब डिवीज़न गुलमर्ग में मज़कूरा महकमों की तरफ से होटलों, दुकानों, शोरूम्स और दीगर मुकामात पर चेकिंग कर एक ख़ुसूसी ड्राइव का अहतमाम किया। इस दौरान लोगों को बच्चा मजदूरी के मुतालिक आगाही भी फराहम की गई। करंटली यहाँ पे आए हैं, ये एक पैन इंडिया ड्राइव है जो एंटी चाइल्ड लेबर, बैगिंग और चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन जो है उनके लिए ये आज की ड्राइव हमने यहाँ पे की है, जो कि एक जॉइंट एफर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, हमारे लेबर डिपार्टमेंट से हमारे साथ ऑफिशियल्स है, हमारे साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के भी है और पुलिस यूनिट के भी है। इस ड्राइव का मकसद ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों के बीच में कि चाइल्ड लेबर जो है। उधर ज़िला बांडीपुरा के मुकदमियार इलाके के बाशिंदों ने इलाके में जहलम पर फुट ब्रिज तामीर करने की मांग की है। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुल न होने के सबब उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और चंद मिनटों का फासला घंटों में तय होता है। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से इस देरीना मांग को पूरा करने की अपील की है। मसला ये तरन खतर इंतजाम ये कहीं हचु कदल बनान वरी तरान कि माली जानी नुकसान गो इंसानस खतर। बह वनकस गवर्नमेंटस ते अपील करान, उमर साहब बह अपील करान कि मतलब अत दितो तुम खास तवज्जो क्या इंसानी जान अगर ज़ाया ग अत पे त्रो तुम नजर कि मतलब बनान वरी पत वरी यह पत बचित। वह उमर साहबस ते अपील करान कि मतलब मौजूद गवर्नमेंट वनकस अमिस अपील करान कि मतलब ये दिव खास तवज्जो कि युथ ये खतर वात। वारिया फिर करे गुजारिश गवर्नमेंटस डी साहबस बह अपील करान कि ये दिव खास तवज्जो। वारिया मतलब अपील करान कि अत दिव खास तवज्जो कि मतलब ये जानी मतलब नुकसान गो खतर। नाज़रीन, ये थी खबर अब तक। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।